साहित्य शास्त्र में 9 रसों की प्रधानता मानी गई है, 9 रस माने गए हैं और 9 रसों में श्रृंगार रस जो है प्रमुख माना गया, उसको रसराज भी कहा गया है। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में लहरों का विशेष स्थान होता है, उसी प्रकार मानव हृदय रूपी सरिता में विविध भाव लहरियों के द्वारा सतत प्रवाह मानता आती है। इन भावों की गणना करना यों तो सहज नहीं है, फिर भी साहित्य के आचार्यों ने रति, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, आश्चर्य, हास एवं निर्वेद आदि प्रमुख भावों की महत्ता प्रदान की है 9 रसों में। इनमें भी रति भाव का प्रधान स्थान माना गया, विशेष स्थान माना गया। रति ही साहित्य के क्षेत्र में श्रृंगार रस का स्थायी भाव माना गया। देखो 9 रस है और 9 ही स्थायी भाव है। स्थायी भाव और संचारी भाव, संचरण करना। स्थायी भाव 9 है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होगा और उस स्थायी भाव में ही उसकी महत्ता होगी। श्रृंगार रस के 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों में भी रति भावना रहती है, श्रृंगार के प्रति आकर्षण रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, सुखात्मक श्रृंगार रस एवं दुखात्मक श्रृंगार रस। इन्हीं दोनों वर्गों में क्रमशः जो है संयोग और वियोग की जो बात है, श्रृंगार रस की व्यापकता के कारण अन्य अनेक रसों का इसमें तिरोधान हो जाता है और इसी में जैसे मान लो खीज होना, क्रोध आना, उत्साह आ गया तो वीर रस भी हो गया, तो बहुत कुछ श्रृंगार रस में सारे हो जाते हैं समाहित। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जो वस्तुएं संयोग में सुखदायी होती है, वियोग में वही दुखदायी हो जाती है। अब हम रति भाव की ओर यदि व्यापक दृष्टि से देखें तो इसके 2 विभाजन किए जा सकते हैं, लौकिक प्रेम तथा एकनिष्ठ प्रेम। लौकिक प्रेम के अंतर्गत हम हरियोध की राधा को ले सकते हैं। एकनिष्ठ प्रेम की श्रेणी में सूर की राधा और गोपिकाओं को लिया जा सकता है। हरियोध की राधा जो है वो क्या है, संदेश देती है लोक कल्याण की भावना का। हम यहाँ जो है श्रृंगार रस के जो रीति काल में बातें आई है, श्रृंगार रस की जो बहुत कुछ वर्णन किया है, बिहारी उससे अलग नहीं हुए। बिहारी जब नायक नायिका का वर्णन किया है, बहुत कुछ कहते हैं। बिहारी एक जगह कहते हैं कि जो है कि दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब, आंखों के उलझने से कुटुंब टूट जाते हैं। बिहारी ने संयोग श्रृंगार का जितना अच्छा वर्णन किया है, रीतिकाल में अन्य कवियों ने नहीं किया है। छोटे छोटे दोहों में कहीं वो संयोग में मिलन की बात करते हैं, नायक और नायिका के मिलन की बात करते हैं, कहीं वो दूती के द्वारा, सखियों के युक्ति के द्वारा। बिहारी ने वर्णन किया है कि दूती तथा सखियों से युक्त निरूपण का वर्णन बड़ा सुंदर किया है। बिहारी से सैकड़ों वर्ष पूर्व संस्कृत आचार्यों ने जिस प्रकार से वर्णन किया, बिहारी ने भी वैसा ही वर्णन किया है अपने
उन्होंने ग्रंथ भर दिए। बिहारी ने सत्सई में उनका सार निचोड़ दे दिया। बिहारी ने जो वर्णन किया है, मर्यादा में रहे हैं बिहारी। कहीं कहीं मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए बिहारी, कहीं कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर दिया बिहारी ने। इसीलिए कहते हैं कि बिहारी जो है रीतिकाल के राधा कृष्ण अलग है। अब जैसे मान लो वो कहते हैं प्रेम में नायक और नायिका की बात कहते हैं, दोनों का जो है वो एक जगह बिहारी ने कहा भी है। बिहारी सत्सई में स्वतंत्र रूप से भी प्रेम की परिभाषा, विश्लेषण एवं उनके व्यापक प्रभाव की व्यंजना किए। जैसे दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। अब इसका जो वर्णन किया है कि बहुत ही जो है मार्मिक वर्णन किया है। अब जैसे बिहारी ने श्रृंगार रस में वर्णन कृष्ण में कहा है, चुंदरी श्यामल सतार नभ मुख शशि की अनुहारी ने दबावत नींद लो निरख निशासी नारी। एक जगह वो बिहारी वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि भूषण भार संभारी है क्यों यह तन सुकुमारी सूदे पाई न परते शोभा ही के भार। शोभा के भार पर इतने गहने पहन लिए कि इनके जो पैर है वो पड़ ही नहीं रखे। नख शिख का वर्णन भी बिहारी ने किया है। रूप सौंदर्य का चित्रण, आभूषण वर्णन तथा नक्षिक विवेचन में भी बिहारी के मिलन श्रृंगार का व्यापक परिचय उपलब्ध हो जाता है। नायिका के अप्रतिम रूप तथा आंग सौकुमार्य के वर्णन में तो यदि बिहारी परंपरागत चित्रण करते हैं तो कहीं कहीं मौलिक प्रसंगों की भी उद्भावना करते हैं। बिहारी ने अपने काव्य में संयोग श्रृंगार के साथ वियोग का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जहाँ नायिका का अलग हो जाते हैं और वो वर्णन करते हैं कि आडे दे आले बसन जाडे हो की रात्रि। आडे दे आले बसन। अब बिहारी ने एक जगह वर्णन किया है कि सर्दी की रात्रि है और उसमें जो मिलने के लिए जाते हैं, नायिका से मिलने के लिए नायिका से मिलने के लिए सखियां जाती है, तो वो कैसे जाती है? आडे दे आले बसन जाडे हु की रात्रि। बीच में गीले वस्त्र देख करके मिलने जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वियोग में उनकी इतनी सांसें गर्म है कि वो भस्म ना हो जाए। अब एक जगह तो नायक नायिका का जो वर्णन किया है बिहारी ने, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे बौन में करते हैं नैनन ही सो बात। श्रृंगार का नायक और नायिका का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर ये है। ये दो आपका महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी होगा, आप व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और संयोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नायक और नायिका का जो वर्णन है वो कहते हैं, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करते हैं नैनन ही सो बात। तो बिहारी में जो जहाँ संयोग का और एक जगह किया है कि नायिका किस प्रकार से वियोग में वो कर रही है, वियोग में जो वर्णन एक जगह दो में है, आपके होगा पाठ्य पुस्तक में, आप पढ़ें, आगे आएगा। इत आवती चली जाती होत चली छे सातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उचासनु सात। वियोगनी नायिका का वर्णन कर रहे हैं
और कितना सुंदर वर्णन किया। इत आवती चली जाती उत चली छे सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन उसात। जब नायिका श्वास लेती है तो 6 हाथ आगे जाती है और वापस छोड़ती है तो 7 हाथ पीछे आती है, अर्थात दिन भर वो सांस लेने में झूल रही है, वैसा ही वर्णन किया है। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों का बिहारी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और यही विशेषता बिहारी की रही है। बिहारी सत्सई में गागर में सागर भरा है। हम आगे नीति परक की बात आएगी, नीति की बात आएगी तो आपको नीति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।